हर क्षेत्र की खबर, सबकी नजर। बने रहे न्यूज फ्लैश भारत के साथ। धनबाद पुलिस ने साइबर अपराधी द्वारा डिजिटल अरेस्ट अपराध मामले में पहली बार पाई सफलता। मध्य प्रदेश के भोपाल से साइबर अपराधी को गिरफ्तार कर लाई धनबाद पुलिस ने। लोगों से किया अपील, डिजिटल अरेस्ट जैसा नहीं होता कोई पुलिसिया। केंद्रीय एजेंसी की कार्रवाई, साइबर ठगों के झांसे में नहीं आए कोई। धनबाद पुलिस ने साइबर अपराधियों द्वारा डिजिटल अरेस्ट कर ठगी अपराध करने के मामले में पहली बार त्वरित कार्रवाई करते हुए साइबर अपराधी को गिरफ्तार करने में सफल हुई है। 10.5 लाख की ठगी साइबर अपराधी द्वारा डिजिटल अरेस्ट के नाम पर किया गया था, जिसका पुलिस ने खुलासा करते हुए मध्य प्रदेश के भोपाल से एक साइबर अपराधी अरुण अहिरवार को गिरफ्तार कर धनबाद ले आई है। ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी ने साइबर थाना में प्रेस वार्ता कर जानकारी दिया। विगत 8 जनवरी को शिकायतकर्ता टूंडी निवासी 73 वर्षीय सेबेस्टियन होरो ने साइबर थाना में शिकायत दर्ज करवाया था। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर भयादोहन कर 10,50,000 रु विभिन्न फर्जी खातों में राशि ट्रांसफर कर लिए जाने की शिकायत भुक्तभोगी ने करवाया था। शिकायत के बाद गठित एसआईटी टीम ने मध्य प्रदेश के भोपाल में छापेमारी कर साइबर अपराधी को गिरफ्तार करने में सफल हुई। व्हाट्सएप कॉल पर, वीडियो कॉल कर ईडीसीबीआई के मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर मामलों में फंसाए जाने का भय दिखाकर को आरोपी द्वारा डिजिटल अरेस्ट किया गया था। एसआईटी की टीम मध्य प्रदेश के भोपाल में लगभग 1 सप्ताह तक अपराधी का पीछा की, जिसके बाद साइबर अपराधी को दबोचा। एक मोबाइल और 2 सिम मौके से जब्त किए है। भुक्तभोगी सेबेस्टियन होरो ने अपनी पुत्री की शादी के लिए पैसे जमा रखा था। भुक्तभोगी निजी स्कूल में शिक्षक थे। रिटायर का सारा रकम बैंक खाते में था। वही ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी ने कहा कि डिजिटल अरेस्ट अपराध में पहली बार किसी साइबर अपराधी को बहुत कम समय में खुलासा करते हुए अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। 8 जनवरी को मामला दर्ज किया गया था। एक अपराधी को भोपाल से गिरफ्तार एसआईटी टीम कर धनबाद लाई है। गिरोह के अन्य साइबर अपराधी की तलाश जारी है। साइबर अपराधी अंतर्राज्यीय है, कई राज्यों में इसके सदस्य है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई पुलिसिया या केंद्रीय जांच एजेंसी की कार्रवाई नहीं होती है। लोग साइबर अपराधियों के भयादोहन डर का शिकार नहीं बने। वहीं पिछले दिनों भागा बांध के भागा बस्ती की रहने वाली तिलकी देवी और उसकी बेटी को डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से 2 लाख से अधिक की ठगी मामले में कहा कि एसआईटी की टीम जांच में जुटी है। साइबर अपराधी की गिरफ्तारी को लेकर प्रयास किया जा रहा है। साइबर थाना में कंप्लेंट रजिस्टर हुआ था, जिसमें टुंडी थाना के रहने वाले सेबेस्टियन होरो के द्वारा ये बताया गया कि किन्हीं व्यक्तियों के द्वारा उसके साथ साइबर ठगी की गई है। और ठगी करने का जो एमओ था, उसमें डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया था, जिसमें कि उसको सीबीआई और ईडी के अधिकारी बताकर उससे ठगी कर ली गई थी। और इसमें उससे 10.5 लाख रुपए की ठगी की गई। और डिजिटल अरेस्ट के टाइम में उसको लगभग 2 दिन तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया। और उनको पूरी तरह से विश्वास हो गया था कि भाई ईडी और सीबीआई के लोगों ने उनको अरेस्ट कर लिया है। इसके पश्चात जब उनके बैंक अकाउंट से सारी राशि खत्म हो गई, उसके पश्चात जब उनको लगा कि फिर भी ये लोग परेशान कर रहे हैं, फिर वो फाइनली थाने आके उन्होंने अपनी शिकायत रजिस्टर की। सबसे पहले वो सीनियर एसपी सर के ऑफिस में गए। वहाँ से सर के द्वारा उनको यहाँ पे आने के लिए बोला गया, जिसके पश्चात तत्काल प्राथमिकी दर्ज करके 8 तारीख को उनकी प्राथमिकी दर्ज की गई। और मामले की गंभीरता को देखते हुए एक एसआईटी का गठन किया गया थाना प्रभारी की अध्यक्षता में। एसआईटी टीम तुरंत जैसे ही उसकी डिटेल्स आई, डिटेल्स के बाद अपनी छानबीन करते हुए उनकी जो डिटेल्स आई वो मध्य प्रदेश की आई। मध्य प्रदेश के लिए एक टीम तुरंत रवाना की गई, जिसमें कि हमारे थाने के सब इंस्पेक्टर विश्वजीत और विकास और थाने के 2 और कांस्टेबल इनके साथ गए। एक एएसआई भी थे। इन टीम ने वहां पे जाके लगभग एमपी में उस जगह की रेकी, जिसके खाते में पैसे गए थे, उसके खाते से जिसने पैसे की निकासी की थी, उसको काफी सूझबूझ के साथ 4-5 दिन तक रेकी करते हुए उसके पीछे लगे। और उसके बाद उसको फाइनली वहां से गिरफ्तार करते हुए रकम टोटल 10 लाख रुपए की ठगी हुई थी, जिसमें कि इनके अकाउंट में 5 लाख रुपए गए। डिजिटल अरेस्ट करने का जो एमओ था, उसमें इनके कई डॉक्यूमेंट्स भेजे गए जो फोर्स डॉक्यूमेंट्स थे, जिसमें ईडी के और सीबीआई के डॉक्यूमेंट्स थे, जिसमें कि इनके नाम को दिखा के यह बताया गया था कि इनको डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया है। और इसका अरेस्ट वारंट उसके पास था। अरेस्ट वारंट में बेसिकली उनके पास इनके आधार कार्ड की डिटेल थी, जिससे कि इनको ये विश्वास हो गया कि हमें सच में अरेस्ट कर लिया गया है।
आधार कार्ड नंबर और आधार कार्ड के बारे में पैन कार्ड की डिटेल्स उनके पास कहीं ना कहीं से पहुंच गई थी, जिसके माध्यम से इनको भरोसा हो गया कि भाई हमें सही में अरेस्ट कर लिया गया है। पीड़ित टुंडी थाना के रहने वाले, ये एक टीचर थे, डिनोबली स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में टीचर थे। उसके बाद रिटायरमेंट के बाद इनके जो अकाउंट में राशि रखी गई थी, इन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए राशि रखी थी, जिसकी निकासी साइबर के द्वारा कर दी गई। इनका सिंडिकेट भी है। सिंडिकेट में और लोगों के पीछे भी पुलिस को जानकारी मिली, जिनकी गिरफ्तारी शीघ्र ही कर। नहीं, लोकल कनेक्शन नहीं है, ये सारी टीम बाहर की है, जिसमें मध्य प्रदेश, केरला, कर्नाटका और अन्य भी राज्यों की इन्वॉल्वमेंट सामने आई। गिरफ्तारी एक ही व्यक्ति की हुई, जिसके खाते में पैसा गया था, जिसने पैसे की निकासी की। डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई भी चीज आज के टाइम में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी बार बार बताया गया कि इस तरह की कोई भी काम सीबीआई, ईडी या पुलिस के द्वारा नहीं किया जाता। डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई भी कॉन्सेप्ट अभी तक एनफोर्समेंट एजेंसीज में नहीं है। हाँ, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन बेसिकली फंसाने के लिए उनके पास कुछ ना कुछ आपकी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिससे लगता है कि ये सच में लीगल एजेंसीज के ही पास ही हो सकती है, जिससे कि भरोसा हो जाता है। इसलिए सभी व्यक्तियों से अपील है कि किसी भी प्रकार के अगर कोई व्यक्ति आपको बोलता है कि आपकी ये जानकारी ये लीक हो गई है या इस प्रकार से आपको अरेस्ट कर लिया गया है, आप घर से नहीं निकल सकते, घर से निकलेंगे तो पुलिस आपको अरेस्ट कर लेगी, और पुलिस का नाम नहीं लेते हैं ये लोग, ईडी या सीबीआई का नाम लेते हैं। इस तरह की कोई भी एजेंसी आपको डिजिटली अरेस्ट नहीं कर सकती। नहीं, पैसे की रिकवरी इनके पास से जो इनको अब माननीय न्यायालय में भेजा जाएगा, उसके बाद जो पश्चात कार्रवाई मतलब 2 दिन तक वो बता रहे, 2 दिन तक उनको अरेस्ट हो गया, और उनको जैसे घर वाले समझा भी रहे तो समझ नहीं पा रहे हैं, और ये लोगों को विश्वास हो जाता है कि हम डिजिटल अरेस्ट हो गए, हम घर से बाहर निकलेंगे या किसी को बताएंगे तो पुलिस हमें अरेस्ट कर लेगी। इस प्रकार की कोई भी चीज आज के टाइम में नहीं। यह बहुत अच्छी बात है कि साइबर थाने के द्वारा इस तरह की कार्रवाई की गई और त्वरित 8 तारीख को एफआईआर हुई और आज हमने इनको पकड़ लिया है। पहला होगा नहीं, यहाँ का तो पहला अरेस्ट डिजिटल अरेस्ट में गिरफ्तारी हुई है। बाकी इसमें जो अब हम अनुसंधान में लग गए हैं, तो इनके जो भी मास्टरमाइंड होंगे उन तक पहुंचने का हम कर रहे हैं। पिछले दिन एक और डिजिटल अरेस्ट हुआ था, उसमें भी कार्रवाई की जाएगी जैसे जैसे, क्योंकि मैटर बड़ा था, 10 लाख रुपए बहुत बड़ा अमाउंट है, और अपनी सारी सेविंग एक साथ में निकल जाने से जनता को बहुत दुख होता है। इसके लिए मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी गठित है।